अब एक स्मार्ट ट्रिक आपको बताते हैं, एक ऐसा ट्रिक जो पेपर में मेरे भाई बिना क्वेश्चंस को पढ़े ही आपको मदद करेगा सॉल्व करने में। जैसे मेंस का एक क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ पर ये आया, और जब ये सवाल आया तो हमने यहाँ देखा कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन में कहा गया जी अगर आप इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, मैं बिल्कुल किसी को देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इतना देख रहा हूँ जी 22 हो गया और जमा 11 हो गया। 22 से 11 कितना होता है, 22 और 11 33, और 33 में से 33 खत्म तो मेरे भाई आ जाएगा 0। ठीक है, अब उसके बाद एक जो लाइन बोलूंगा वो लाइन याद रखना, वो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी तुम्हारे सामने जोड़ घटाव वाले ऐसे सवाल आते हैं ना, वही ऑप्शन आंसर होता है जिसमें दो चीजें हों। पॉइंट नंबर 1 उन ऑप्शंस में देखना। पॉइंट नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर आफ्टर अ डेसिमल, क्या देखना है मेरे भाई, आफ्टर अ डेसिमल कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिनके पास में बार है, मैक्सिमम डिजिट्स ऐसे कितने हैं। इसके में सिर्फ 1 के ऊपर में बार है, इसके ऊपर में 2 के ऊपर में बार है, और इसके ऊपर में 1 के बार है। तो आपको यहाँ देखना है मैक्सिमम डिजिट। तो आपने जब मेरे भाई मैक्सिमम डिजिट देखा तो यहाँ पर आपको क्या मिला कि सर 2 के ऊपर में बार है, तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें 2 पर बार होगा। यहाँ पर 3 के ऊपर में बार है, नहीं हो सकता। यहाँ 1 के ऊपर में बार है, नहीं हो सकता। यहाँ 2 पर बार है, यहाँ 2 पर बार है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो ये है सिर्फ पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई क्या है, पॉइंट नंबर 2 ये है कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट ऐसे हैं जिसके ऊपर में बार नहीं है। मतलब एक ये देखना है कितने के ऊपर में बार है, और एक ये देखना है कितने के ऊपर में बार नहीं है। तो मेरे भाई डेसिमल के बाद में 2 डिजिट ऐसे जिसके ऊपर में बार था, और डेसिमल के बाद में 1 डिजिट देखो यहाँ पर ऐसा जिसके ऊपर में बार नहीं है। तो करेक्ट आंसर वो होगा जिसमें डेसिमल के बाद में 2 अंकों पर बार होगा और 1 पर बार नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंकों पर बार है, लेकिन मुझे एक और वो भी संख्या चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद 1 के ऊपर में बार ना हो।